गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ नीरज एंड यू वाचिंग परफेक्ट इंग्लिश जोन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है फिर से जनरल साइंस की टॉपिक होने वाली है और आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, स्पेशली सुपर टेट, सी टेट में, यूपी टेट में तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। आइए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो फाइबर्स टू फैब्रिक पर बेस्ड है। तो पहले हम समझेंगे कि ये फाइबर्स टू फैब्रिक होता क्या है। देखिए दोस्तों, फाइबर का मतलब होता है रेशा, ठीक है, रेशा होता है और फैब्रिक बोलते हैं कपड़े को। अब सोचेंगे सर ये कौन सा कपड़ा, मैं बताता हूँ कौन सा। देखिए, कपड़े भी दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लॉथ, एक क्लॉथ होता है दोस्तों और एक क्लॉथ्स होता है, ठीक है। तो देखिए, क्लॉथ्स क्या होता है, क्लॉथ क्या होता है। क्लॉथ जो होता है दोस्तों, ये हम लोग थान के कपड़े को बोलते हैं। थान का जो कपड़ा होता है जो अभी सिला नहीं होता है वो थान के कपड़े को क्लॉथ बोलते हैं। और क्लॉथ्स क्या होता है, जब आप उसको क्या करते हैं, जब आप उसको पैंट शर्ट सिलवा लेते हैं दर्जी के पास से ना, तो वो क्लॉथ्स बन जाता है, ठीक है, जो पहनने लायक होता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो हम बात कर रहे हैं क्लॉथ की, जो थान का कपड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फैब्रिक। देखो, थान का कपड़ा जो होता है वो कई तरह का होता है, कॉटन होता है, सिल्क होता है, रियान होता है, हाँ, लेनिन का कपड़ा होता है। तो वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स होते हैं, वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स होते हैं। तो हम लोग बस इसी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, फाइबर क्या होता है इसको समझिए पहले। देखिए, लिखा है अ फाइबर इज ए थिन थ्रेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस। देखिए, ये क्या मतलब हुआ। देखिए, फाइबर या तो नेचुरल हमको मिलेगा, नेचुरल का मतलब हुआ हमको प्लांट से मिल जाएगा, एनिमल से मिल जाएगा, या क्या होगा आर्टिफिशियल होगा तो हम उसको क्या करेंगे, फैक्ट्री में बनाएंगे, ठीक है। तो फाइबर देखिए क्या होता है, इसको समझाते हैं। देखिए, फाइबर से डायरेक्ट आप फैब्रिक नहीं बना सकते, फाइबर से फैब्रिक के बीच में यान होता है दोस्तों, ठीक है। अब पहले आपको यान समझना पड़ेगा, अगर आप यान समझ गए ना तो आपको फाइबर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यान क्या होता है। देखिए, जैसे देखिए मार्केट में आप जाते हैं और जो धागा नहीं होता है, जो रील वाला धागा होता है ना, जैसे दर्जी क्या करता है, कपड़े सिलता है, देखिए इस तरह का होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये क्या है, ये तो हो गया। देखिए, ये जो आप सिंगल, ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं सिंगल, ये क्या है, ये यान है। ये जो सिंगल आप धागा देख रहे हैं दोस्तों, ये यान है, क्लियर है। और ये जो यान है, अगर आप इसको ध्यान से अगर आप इसको देखिए दोस्तों, तो ये भी क्या होगा, बहुत ही पतले हेयर लाइक थिन थ्रेड होता है। ये बहुत ही पतला होता है। उसी पतले पतले हेयर लाइक थ्रेड को क्या करते हैं, नीट करके, गुथ करके क्या करते हैं, हम लोग सिंगल यान बनाते हैं। क्लियर है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये तो हेयर लाइक जो सिंगल थ्रेड है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं फाइबर, जिससे ये वाला थ्रेड बना होता है। जैसे अगर आप देखिए, अगर आप कारपेंटर की दुकान पे जाते हैं, जहाँ पे कारपेंटर काम कर रहा हो वहाँ पे जाइए, तो देखिए जो रंदा होता है ना, रंदा देखा आप लोगों ने, देखिए दोस्तों ये रंदा है। तो क्या करता है, जो कारपेंटर होता है क्या करता है, रंदे को वो लकड़ी पे ऐसे वो क्या करता है, इसको मूव करता है ना, देखा होगा, वो चिकना करता है उसको। तो वो कर क्या रहा है, देखिए, तो जब वो करता है तो नीचे देखिए कुछ गिरता है, याद है, देखा होगा आप लोगों ने, कुछ ऐसे गिरता है ना। तो ये वास्तव में क्या है, ये जो गिरता है ना दोस्तों, जब वो रंदे को प्रेस घुमाता है तो वो यही क्या गिर रहा है, वो फाइबर गिर रहा है। इसी फाइबर से ये लकड़ी बनी होती है और इस लकड़ी से हम लोग क्या बना लेते हैं, हम लोग टेबल बना लेते हैं, बेड बना लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से फाइबर से पहले यान बना होता है, ठीक है, और यान से फिर हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक से हम लोग क्या बनाते हैं, फैब्रिक से हम लोग क्या बना लेंगे, कपड़े बना लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखिए, फाइबर की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, फाइबर क्या होता है, और फाइबर इज ए थिन थ्रेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस, ठीक है। तो फाइबर से डायरेक्ट आप फैब्रिक नहीं बना सकते, आपको यान से मुलाकात जरूर होगी। अब देखिए, तो फाइबर से आप यान कैसे बनाते हैं। देखिए, ट्विस्टेड सेवरल स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर टू मेक यान, यानी कि ढेर सारे फाइबर्स को क्या करते हैं, ट्विस्ट करके, नीट करके, मोड़ करके हम लोग यान बनाते हैं, ठीक है। और यान को क्या करते हैं, यान इज ट्विस्टेड सेवरल टाइम। देखिए, यान क्या करते हैं, ट्विस्टेड सेवरल टाइम, ठीक है, टू मेक फैब्रिक। और फैब्रिक किससे बना होता है, यान से बना होता है। यान किससे बना होता है, फाइबर से बना होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ लेट अस सी यान। देखिए दोस्तों, यान क्या होता है, द फाइबर इज ट्विस्टेड सेवरल टाइम्स टू मेक यान। क्या करते हैं, जो फाइबर होता है, फाइबर तो हेयर लाइक थ्रेड होता है, ठीक है, बहुत ही पतला वो होता है, हेयर लाइक थ्रेड होता है। और उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग ट्विस्ट करके, उसको मोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, कई बार उसको मोड़ेंगे दोस्तों तो एक क्या होता, एक इस तरह का धागा बनता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो रील आप देख रहे हैं ना, इसमें जो एक धागा है,
ठीक है, ये यान कहलाता है। गॉट इट। और देखिए ये क्या है, तो ये क्या है, ये ऊल है, ये ऊल है दोस्तों, इससे हमारा स्वेटर सिलता है। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए दोस्तों, फाइबर जो होता है अलग अलग वैरायटी का हो सकता है। जैसे हो सकता है ये सिल्क का हो, ठीक है, ये तो ऊल का है, हो सकता है ये सिल्क का हो या किसी और ये वैरायटी का हो सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फैब्रिक। देखिए फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक द यान इज़ देन वोवन और नीटेड इनटू फैब्रिक। देखिए दोस्तों, यान जो होता है, जो ये धागा आपको दिख रहा है ना, क्या करते हैं, इसको इस तरह से हम लोग नीट करके या वीव करके, ठीक है, वीव करके या नीट करके हम लोग इस तरह से, देखिए इस तरह से हम लोग जब इसको बुनेंगे दोस्तों, ठीक है, या गूँथेंगे, तो ये क्या बनेगा, इस तरह से हमारा देखिए थान का जो कपड़ा होता है दोस्तों, वो इस टाइप का ये बनता है। तो ये दोस्तों ये फैब्रिक है। क्लियर है ना। अब देखिए इसी फैब्रिक को यूज़ करके क्या करता है, जो टेलर होता है वो हमारे लिए कपड़े बना देता है, यानी हमारे पैंट शर्ट सिल देता है। देखिए दोस्तों, ये एक सिंपल सा देखिए स्ट्रक्चर देखिए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ये देखिए जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए है ना, पतला पतला, ये क्या है, ये हर एक जो हेयर लाइक थ्रेड है दोस्तों वो फाइबर होता है। देखिए उसको ट्विस्ट करके देखिए क्या बनाया गया है, उसको जब हम लोगों ने ट्विस्ट किया तो देखिए यान बनाई है, जो दिख रहा है ना, ये देखिए ये यान है, एक सिंगल थ्रेड है वो। ठीक है, अब देखिए इस यान को क्या किया गया है, इस तरह से देखिए गुथ करके, नीट करके या ठीक है वीव करके हम लोगों ने क्या बनाया, फैब्रिक बना दिया है। तो फैब्रिक भी अलग अलग वैरायटी का हो सकता है, डिपेंड करता है किस फाइबर से बना है। फाइबर से पहले वो यान बनेगा और यान को फिर गूँथेंगे हम लोग तो ये फैब्रिक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका यान और फैब्रिक। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस स्लाइड में आप क्या देखेंगे कि फाइबर कितने तरह का होता है। देखिए दोस्तों, फाइबर जो होता है वो नेचुरल फाइबर होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है। क्लियर है। देखिए नेचुरल फाइबर क्या होता है, ये नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक रूप से, यानी जो हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, और एक सिंथेटिक होता है जो हम लैब में बनाते हों या फैक्ट्री में बनाते हों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो नेचुरल फाइबर होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक प्लांट फाइबर होता है जो हमको प्लांट से मिलता है, एक होता है एनिमल फाइबर जो हमको एनिमल से मिलता है। क्लियर है। और सिंथेटिक फाइबर तो हम इसको फैक्ट्री में बनाते हैं, लैब में बनाते हैं। अब देखिए प्लांट फाइबर में दोस्तों ये एग्जाम में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट फाइबर। तो आप इसको याद रखिएगा, प्लांट फाइबर में क्या क्या आता है, कॉटन, फ्लैक्स, क्वायर, जूट। क्या बोला मैंने, कॉटन, फ्लैक्स, क्वायर, जूट। याद रहेगा आपको दोस्तों। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, इस ट्रिक को आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको इससे ये थोड़ा ईजी होगा याद करने में। जैसे देखिए ट्रिक यही है कि काका मेरे फौजी हैं, फौजी हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे के, ये जो के ए दोस्तों, ये के ए का मतलब कॉटन से मेरा मतलब है। ठीक है, दो बार के ए काका लिखा ना, के से कॉटन और दूसरा के से क्वायर। क्लियर, याद रहेगा आपको। काका मेरे, मेरे का कोई मतलब नहीं यहाँ पे दोस्तों, बस ऐसे ही सेंटेंस बनाने के लिखा गया। देखिए फौजी या फॉर फ्लैक्स हो गया, और ये जो ये दिखा है ना दोस्तों, ये जूट के लिए है। ठीक है, तो काका मेरे फौजी हैं, यहाँ पे के क्या है, पहला के का जो है वो कॉटन को दिखाता है, कॉटन को दिखाता है। दूसरा क्या दिखाता है कि वो क्वायर को दिखाता है। तीसरा किसको दिखा रहा है, फ्लैक्स को दिखा रहा है। चौथा किसको दिखा रहा है, जूट को दिखा रहा है। यानी कि काका मेरे फौजी या फॉर फौजी जी जूट। क्लियर है ना, आप उसको याद रखिएगा। देखिए जो एनिमल फाइबर होता है दोस्तों, इसमें तो केवल दो ही है, वूल है और सिल्क है। ये तो ईजी है, आसान है, इसको तो आपको पता ही होगा। एनिमल फाइबर ये एनिमल से ही बनता है, वूल हमको भेड़ से मिलता है और भी कई एनिमल्स होते हैं, सिल्क हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है। क्लियर। आइए सिंथेटिक फाइबर में देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या आता है, नायलॉन आता है, पॉलिस्टर, पॉलीएथिलीन और रेयान। क्या मैंने बोला, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीएथिलीन, रेयान। तो देखिए दोस्तों, इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए ट्रिक यही है, NYRA, नायरा। देखिए नायलॉन का NY और रेयान का RA। तो नायरा पास पास, नायरा पास पास, N से नायलॉन, R से रेयान। और ये दोस्तों ये पास पास, ये पहला जो P दिख रहा है दोस्तों वो है पॉलिस्टर के लिए। ठीक, जो सेकंड P है दोस्तों वो दिखाएगा पॉलीएथिलीन के लिए। तो याद रहेगा आपको, नायरा पास पास। तो दोस्तों आपने पहला ट्रिक क्या देखा, याद है, काका मेरे फौजी हैं, के मतलब कॉटन, दूसरा के मतलब क्वायर, यफ से फौजी का यफ, फ्लैक्स, जी से जूट। क्लियर, ये तो याद करना इजी है। वूल और सिल्क हो गया एनिमल फाइबर में, और ये क्या है, नायरा पास पास, NY नायलॉन, R से रेयान, P पहला जो पास है वो पॉलिस्टर के लिए, दूसरा P जो है वो पॉलीएथिलीन के लिए। क्लियर है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
देखते हैं अब प्लांट फाइबर के बारे में कि प्लांट फाइबर होता क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कॉटन के बारे में देखिए क्या क्या पूछता है, तो इसको आप कहीं लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछता है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड, तो आप क्या लिखेंगे, कॉटन सीड जो होता है दोस्तों, ये जो सीड होता है प्लांट के किस पार्ट से कॉटन फाइबर मिलता है। तो पहली चीज़ कॉटन है तो वो कॉटन प्लांट से ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको आम के पेड़ से अमरूद मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो कॉटन होता है दोस्तों वो कॉटन प्लांट के सीड से मिलता है। देखिए दोस्तों, ये है कॉटन प्लांट का सीड। ठीक है, अब देखिए, याद देखिएगा ये प्लांट फाइबर है दोस्तों, याद देखिएगा, दिमाग में इसको बैठा लीजिए। जो भी जितने भी प्लांट फाइबर होते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन होता है, वो होता है सेल्यूलोज। याद देखिएगा, जितने भी प्लांट फाइबर होंगे दोस्तों, चाहे वो कॉटन क्यों ना हो, चाहे वो क्वायर क्यों ना हो, जूट क्यों ना हो, या फ्लैक्स क्यों ना हो, उसमें एक चीज़ ज़रूर कॉमन रहेगा, सेलुलोज सब में आपको मिलेगा। दोस्तों सेलुलोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H10O5 ब्रैकेट के बाहर N। देखिए दोस्तों, ये N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N ये ऑर्डर है। जैसे ये C6H10O5, देखिए ये कितनी बार लिखा है, ये N बार लिखा है, यानी कि पहले C6H10O5 फिर C6H10O5, ऐसे हम कितनी बार लिखेंगे, N बार लिखेंगे, यानी इसका ये ऑर्डर N का है दोस्तों। तो इसका मतलब ऑर्डर N का है, इसका मतलब ये पॉलीमर है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये क्या एग्जाम में बहुत पूछता है कि कॉटन का पॉलीमर क्या होता है। तो क्या होता है, व्हाट इज़ द पॉलीमर ऑफ कॉटन, सेल्यूलोज को क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज को कॉटन का पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ऑर्डर एन का है ना, इसलिए पॉलीमर हो गया, और इसका फार्मूला देखिए ये होता है। क्लियर, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, देखिए ये है एग्जाम्पल, ये कॉटन का कपड़ा है और इससे क्या किया गया है, इससे ये शर्ट सिला गया है। दोस्तों ये थान का कपड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, ये फैब्रिक, ये क्या है दोस्तों, ये फैब्रिक है। देखिए इस कंडीशन में फैब्रिक है, इससे हम लोगों ने शर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, तो अब एग्ज़ाम में बहुत पूछता है कि ये जो जितने भी प्रोसेस दिख रहे हैं ना, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, सीविंग, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है दोस्तों। इसको याद रखिएगा कि कॉटन बॉल से, कॉटन बॉल का मतलब कॉटन सीड से मतलब है, कॉटन सीड से लेकर के कॉटन शर्ट तक कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम में बहुत पूछता है। देखिए कॉटन सीड, याद रखिएगा, कॉटन सीड से पहले आप क्या बनाएंगे, कॉटन फाइबर बनाएंगे ना, जाहिर सी बात है, पहले आप कॉटन सीड से फाइबर बनाएंगे। तो कॉटन सीड से, याद है, कॉटन सीड से सीड को अलग करना, कॉटन सीड से सीड को अलग करने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। तो गिनिंग मशीन आती है, उसमें क्या होता है, आप कॉटन सीड को जब डालते हैं दोस्तों, तो वो जो कॉटन होता है, कॉटन का जो फाइबर होता है वो अलग हो जाता है, वो अलग गिरता है एक तरफ, और जो कॉटन सीड होता है दोस्तों वो अलग एक तरफ गिरता है। ठीक है, तो यहाँ कॉटन सीड गिरता है, यहाँ पे कॉटन का फाइबर गिरता है। तो गिनिंग प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, कॉटन के सीड को अलग करते हैं कॉटन फाइबर से। क्लियर, अब देखिए कॉटन फाइबर से आप क्या बनाएंगे बताइए, कॉटन यान बनाएंगे ना, क्योंकि डायरेक्ट आप फैब्रिक तो बना नहीं सकते। तो कॉटन फाइबर से कॉटन यान कैसे बनाते हैं, स्पिनिंग करके, उसको क्या करते हैं, मोड़ करके, ठीक है, ट्विस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, कॉटन यान मतलब धागा बनाते हैं। यानी ढेर सारे जो आपको दिखाई देंगे ना कॉटन फाइबर, उसको मिला करके एक सिंगल यान बना देते हैं। जो रील का नहीं होता है दोस्तों, होता है ना, जो रील का होता है ना, उसी को बोलते हैं यान। तो कॉटन यान हम लोग बना देते हैं। अब देखिए दोस्तों, कॉटन यान से जब कॉटन फैब्रिक बनाना होगा दोस्तों, तो आप वीविंग करेंगे। ठीक है, तो वीविंग करेंगे या तो नीटिंग करेंगे। तो यहाँ पे वीविंग के प्रोसेस से क्या करते हैं हम लोग, कॉटन का जो धागा होता है दोस्तों, उससे हम लोग कॉटन की फैब्रिक, देखिए ये फैब्रिक है, तो कॉटन को धागा क्या करते हैं, जो कॉटन का जो धागा होता है दोस्तों, इसको हम लोग वीविंग प्रोसेस से क्या करते हैं, कॉटन का कपड़ा बना देते हैं। ये थान का कपड़ा हो गया दोस्तों। अब देखिए थान के कपड़े के बाद अब क्या हो, कॉटन फैब्रिक से क्या करेंगे आप, जाहिर सी बात है आप जाएंगे टेलर के पास, और टेलर क्या करेगा, सीविंग करेगा। क्या करेगा दोस्तों, सीविंग के प्रोसेस से हम क्या करेगा, उसको कॉटन शर्ट सिल देगा। तो ये दोस्तों ये सारे के सारे प्रोसेस एग्जाम में बहुत आते हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, स्विंग, याद रहेगा आपको। तो कॉटन यान से कॉटन फैब्रिक बनाना वीविंग होता है, और कॉटन फैब्रिक से आप जाहिर सी बात है कॉटन शर्ट बनाएंगे तो स्विंग प्रोसेस से ही करेंगे। तो दोस्तों ये था कॉटन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लेट अस सी फ्लैक्स। देखिए फ्लैक्स क्या होता है, देखिए फ्लैक्स हमको कैसे मिलता है, किससे मिलता है। एग्जाम पूछता है कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट फ्लैक्स इज ऑब्टेन। देखिए फ्लैक्स किससे मिलता है, इनर बार्क ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट, यानी प्लांट के जो स्टेम, यानी स्टेम मतलब तना हो गया, टहनी हो गई, जो टहनी का दोस्तों जो इनर बार्क होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसी से हमको फ्लैक्स मिलता है। जैसे देखिए ये मैंने एक टहनी का फिगर लिया हुआ है। देखिए इसका जो डार्क पार्ट है दोस्तों वो तो आउटर बार्क है। देखिए ये जो हल्का सा दिख रहा है ना अंदर का, देखिए ना ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये है आपका इनर
बार्क। तो इसी हिस्से से हमको ये फ्लैक्स हमको मिलता है। क्लियर है? अब देख दोस्तों, जो फ्लैक्स होता है ये तो प्लांट फाइबर है। आपको मैंने जस्ट बताया जितने भी प्लांट फाइबर होते हैं उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। जितने तो क्लियर है, सब में कॉमन होगा ये। अब देखिए दोस्तों, तो एग्जाम में पूछता है कि फ्लैक्स से हमको जो फाइबर मिलता है उसका नाम क्या होता है। याद देखिएगा, फ्लैक्स से जो फाइबर मिलता है उसका नाम होता है लेनिन फाइबर। मैंने क्या बोला, फ्लैक्स से जो फाइबर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, लेनिन फाइबर। देखिए, लेनिन फाइबर से डायरेक्ट आप लेनिन फैब्रिक नहीं बना देंगे, आपको बीच में यान से मुलाकात होगी। देखिए, तो लेनिन फाइबर से हम लोग लेनिन यान बनाते हैं और लेनिन यान से फिर फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, अब लेनिन फैब्रिक से हम लोग क्या बनाएंगे, क्लॉथ्स बनाते हैं। देखिए ये क्या, ये शर्ट है जो कि लेनिन का है दोस्तों। ये क्या, ये है लेनिन का फैब्रिक है, थान का कपड़ा होता है ना। और ये देखिए, ये इसी प्लांट से हमको मिलता है। क्लियर? अब देखिए, ये लेनिन का शर्ट है। नाउ लेट अस सी क्वायर। देखिए दोस्तों, क्वायर क्या होता है। क्वायर देखिए, ये आउटर हस्क ऑफ द कोकोनट। देखिए दोस्तों, कोकोनट का जो बाहर का हिस्सा होता है, जैसे ये दिख रहा है, ये देखिए, ये आउटर हस्क होता है, इसी से हमको क्वायर मिलता है। ठीक है, अब देखिए, ये भी क्या, एक प्लांट फाइबर है। इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, सेलुलोज होगा। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों, देखा होगा मैट, जो मैट बनाते हैं ना, चटाई होती है, रस्सी बनाते हैं, रोप या सेक हो गया। ठीक है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, ये हम लोग क्वायर से बनाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लेट अस सी जूट। देखिए दोस्तों, जूट बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछता है। देखिए दोस्तों, जूट किससे मिलता है, ये देखिए दोस्तों, ये जूट का प्लांट है। ठीक है, तो जूट का जो प्लांट होता है, देखिए जूट के प्लांट से ही आपको जूट मिलेगा। ठीक, किससे मिलता है, किस हिस्से से मिलता है, तो स्टेम या आउटर स्किन, जो जूट का प्लांट होता है, जो इसका स्टेम होता है, जो उसका टहनी होती है दोस्तों, या आउटर स्किन जो होता है, उसी से वो मिलता है। एग्जाम में पूछता है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ दी प्लांट जूट इज ऑब्टेन, तो आप बोलेंगे स्टेम एंड आउटर स्किन ऑफ अ जूट प्लांट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जूट का प्लांट, जैसे मान लीजिए ये वाला जो प्लांट आपको दिख रहा है दोस्तों, जब इसको धूप में इसको आप रख दीजिए, छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, काफ़ी दिन बाद देखिएगा वो इस तरह से ड्राई होने के बाद वो इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये देखिए गोल्डन कलर में है ना, इसलिए याद रखिएगा जूट को हम लोग बोलते हैं गोल्डन फाइबर। एग्जाम में पूछता है कि विच फाइबर इज आल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर, तो आप बोलेंगे जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो जूट होता है वो ये प्लांट फाइबर होता है, और जितने भी प्लांट फाइबर होते हैं उसमें क्या होगा, उसमें सेलुलोज जरूर होता है। देखिए सब अभी तक जितने भी मैंने आपको बताया सब में सेलुलोज था, क्योंकि वो प्लांट फाइबर था। ठीक है, अब देखिए, याद देखिए दोस्तों, जो जूट होता है दोस्तों, वो दो तरह के जूट होते हैं। मैंने क्या बोला, जूट क्या होते हैं, जूट दो तरह के जूट होते हैं। पहला होता है वाइट जूट, दूसरा होता है डार्क जूट। क्लियर? देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में पूछता है कि वाइट जूट जो होता है वो किस तरह के प्लांट से मिलता है। देखिए दोस्तों, जो वाइट जूट होता है दोस्तों, वो किस तरह के प्लांट से मिलता है, कार्कोरस कैप्सुलरिस प्लांट से हमको क्या मिलता है, वाइट जूट मिलता है। ये दोस्तों, ये प्लांट का नाम है। एग्जाम में पूछता है फ्रॉम विच प्लांट वाइट जूट इज ऑब्टेन, तो आप क्या लिखेंगे, कार्कोरस कैप्सुलरिस। इसको याद रखिएगा। जो डार्क जूट होता है दोस्तों, उसको हम लोग टोसा जूट भी कहते हैं। क्या बोला मैंने, डार्क जूट को हम लोग टोसा जूट भी कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि टोसा जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट, तो कार्कोरस ओलिट्रस। मैंने क्या बोला, कार्कोरस ओलिट्रस प्लांट से हमको क्या मिलता है, हमको टोसा जूट या डार्क जूट मिलता है। दोस्तों ये देखिए एग्जाम्पल है। देखिए आपने देखा होगा इस तरह के चीज़ें हमको क्या होता है, ये जूट से बना होता है ना, बैग होता है इस तरह का। देखिए इस तरह का बैग होता है, ये जूट से मिलकर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.